हाय, जय श्री राम सभी को। आज हम कवर करेंगे कि ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, साइट पे कौन कौन सी ड्राइंग्स मिलती हैं जो कि हर इंजीनियर के लिए जाने जरूरी है, और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी ड्राइंग को क्या कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं और कब उसका यूज है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखो सबसे पहला है जीएफसी। देखो जब भी आप साइट पे काम करने जाओगे तो आपको ड्राइंग जीएफसी यानी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वेट अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये आपका क्या रहेगा, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड जीएफसी। अगर आपके पास जीएफसी नहीं है तो आप साइट पे अलाउ मत करना कि कॉन्ट्रैक्टर को यू हैव टू स्टार्ट द वर्क, क्योंकि तब तक हो सकता है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसा भी आता है कि आप विदाउट जीएफसी भी काम कर सकते हैं। वो कौन सा आएगा वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी खींचेंगे नहीं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जीएफसी अब क्लियर हो गया हो, जो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो आर्किटेक्चर और आपके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की साइड से ओके हो कि दैट्स स्टैंप लगा होगा उसका गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे ड्राइंग में वो स्टैंप मेंशन रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, उसी से रिलेटेड है। बाकी मैंने आपको बता दिया जीएफसी का क्या रोल है। देखो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। इस वाले हेड में आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट ड्राइंग है, उसने ओके करके दिया, अपना स्टैंप लगा के दिया। ठीक है, साइन भी है उसके और स्टैंप भी है। तो अब ये गुड फॉर कंस्ट्रक्शन आप इसके अकॉर्डिंग काम करा सकते हो ऑन साइट। ओके, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, आपका बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या सबसे पहले सॉफ्ट ड्राइंग बनती है। कोई भी पार्ट हो, मेंबर हो, सपोज आपका कोई उसमें कॉलम आ रहा हो, आईएसएम की कॉलम्स रहते हैं, इसलिए आपने टीवी का नाम सुना होगा, प्री इंजीनियर बिल्डिंग। ठीक है, या आपका आई सेक्शन है, कोई बीम है, तो उसका उनका क्या पहले सॉफ्ट ड्राइंग बनता है कि एग्जैक्ट हमें कितना चाहिए इस मेंबर का, कि बीम है इसका कितना कट लेंथ चाहिए, कॉलम है कितना चाहिए फ्लोर टू फ्लोर, क्योंकि वो सारे पहले ही फैब्रिकेट होके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉफ्ट ड्राइंग का। नंबर ये है 3 आपका एज बिल्ट ड्राइंग्स। देखो जब क्या होता है, आपकी बिल्डिंग हैंड ओवर होगी और आपको जो भी आपने माइनर चेंजेस, सपोज कोई रूम पहले था या कोई स्ट्रक्चर का पार्ट पहले नहीं था, बाद में ऐड ऑन कर दिया गया और उसमें चेंजेस आ गए ड्राइंग्स में। ठीक है, तो फाइनल हैंडओवर के टाइम पे तो एक लेटेस्ट ड्राइंग होती है कि भैया मेरा स्ट्रक्चर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग ऐसे था, बाद में आपने इसमें थोड़ा सा और रिविजन कर दिया, ये और ऐड ऑन कर दिया ये पार्ट इसमें, तो अब आपको एज ऑन बिल्ट, ठीक है, ड्राइंग रेडी करनी पड़ेगी। ये आपकी एज बिल्ट ड्राइंग अब इस तरीके से होगी, ये आपकी फाइनल। तो लास्ट में आपकी फाइनल ड्राइंग की कॉपी आपके पास रहेगी कि हमारा ये चीज़ अप्रूव हुई, हमने ऐसे किया। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। देखो ये बस एक डेफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं, जो भी आपके a complete set of drawings that guide the contractor how to build the project। कॉन्ट्रैक्टर को जो भी आप ड्राइंग दे हुए अप्रूव करके कि ऐसे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स है बेसिकली सारी। एक इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन ड्राइंग। कोऑर्डिनेशन ड्राइंग आपकी सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जैसे एमईपी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, उसमें क्या है, आपके जो आपका प्लान है उसमें सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज ऐड ऑन की जाती है। भैया प्लम्बिंग के कंसल्टेंट के पास भेज दिया, उसने अपना प्लम्बर डाल दिया, अब वो सेम ड्राइंग आगे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के पास चला गया, तो उसने अपने पॉइंट्स डाल दिए कि मेरे यहाँ पे मेरी ये लाइट्स आ रही हैं, फला फला लाइट आ रहा है। सेम चीज़ हमने एचवेक के पास भेज दिया कि उसके एसी की कटआउट से डक्ट कैसे रन करेगा। तो ये सब चीज़ें आपके कोऑर्डिनेशन ड्राइंग्स में आती हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ज़्यादा लेंथ उसमें नहीं जा रहा, बस
कहीं भी बस आपको कोई पूछेगा और मैं बता सकता हूँ for knowledge। एक है रेड लाइन ड्राइंग्स, इसको मैंने अलग हेड दिया है। रेड लाइन जनरली कोई ड्राइंग है आपकी, ठीक है, वेट मैंने मेरे को ये ब्लू लाइन से लेना है। ये आपकी कोई ड्राइंग है, ठीक है। अब इसमें कहीं पे क्या आप इस तरीके से रेड लाइंस देखेंगे, ये क्या रिवीजन को शो करते हैं। रिवीजन, कोई चेंज या कोई रिवीजन आया होता है तो उस पार्ट में ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, टू शो द चेंजेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। सपोज कोई R0 ड्राइंग की स्टार्टिंग में जो आपको मिली, बाद में वो R1 को चेंजेस के बाद कोई चेंजेस आया, सपोज R1, तो आपको इसको R1 आपके यहाँ पे टाइटल ब्लॉक में मेंशन कर देते हैं R1, ठीक है, और ये यहाँ पे अलग से आपको शो करेगा कि क्या चेंजेस हुए। मैंने एक और इम्पोर्टेंट आगे ऐड किया होगा, आप देख रहे हैं एडवांस ड्राइंग। देखो वैसे तो आपको GFC के हिसाब से काम करना चाहिए, पर भैया कई बार क्या होता है, आपको GFC ड्राइंग में टाइम लग रहा होता है और आपको प्रोजेक्ट डिले नहीं करना, थोड़े बहुत चेंजेस हैं माना कंसिडर्ड है, तो फिर भी क्या है, आर्किटेक्चर आपको एज एडवांस कॉपी के रूप में उसे दे देगा कि इसे पूरी तरह फॉलो मत करना, लेकिन आप इसके हिसाब से अपना मटेरियल प्रिक्योरमेंट कर सकते हो, मेजर चेंजेस नहीं है। तो उस केस में आपको GFC में एडवांस कॉपी दी जाती है, और जैसे वो चेंजेस हो जाते हैं, उसके 2-3 दिन में हो जाए तो आपको GFC दे देता, फिर आप फर्दर उसके हिसाब से बिल्डिंग रेडी कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अगला है सुपरसीडेड ड्राइंग्स। जैसे सबसे पहले आपको ये ड्राइंग मिली, ठीक है, R0, उसके बाद आपकी वैसे R0 मेंशन नहीं करेगा क्योंकि वो सपोज ये कोई ड्राइंग है तो ये फाइनल है। अब उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उसने उसको नाम R1 दे दिया, ठीक है, फर्दर कोई चेंजेस आए सेम ड्राइंग में तो उसने R2 दे दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो पीछे वाली ड्राइंग्स है ये तो सुपरसीडेड हो गई, इनका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि लेटेस्ट तो आपके पास R2 है। तो ये प्रीवियस ड्राइंग्स जो थी, जो कि आज की डेट में उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम सुपरसीडेड ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। लेटेस्ट ड्राइंग कौन सा, R2। सो ये सारी चीज़ें थी, इतने टाइप की ड्राइंग्स होती हैं साइट पे, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा। सो थैंक यू।